नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, मार्केटिंग के अंडर हम लोग बात कर रहे थे सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग की, यानी विक्रय एवं विज्ञापन की। जो यह विक्रय एवं विज्ञापन का सब्जेक्ट है या जो भी हमारे पास बुक उपस्थित है, उसमें हम लोगों ने पिछले तमाम तरह के टॉपिक को समझा हुआ है, जाना हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे 6वें टॉपिक की, जिसका नाम है विक्रयकर्ता का प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग ऑफ सेल्समैन। यानी कोई भी सेल्समैन है किसी भी कंपनी का जो उसके प्रोडक्ट को बेचता है, उसके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है। जो भी सेल्समैन है उसकी ट्रेनिंग के बारे में हम लोग तमाम तरह की बातों को समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो में। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को आप हमें जरूर बताएं। आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग ईमानदारी से जरूर देंगे। यदि आप इस वीडियो का नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ashishcommerceclasses.com पे जा करके यह नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, यानी विक्रयकर्ता का जो प्रशिक्षण है, इसमें हम लोग किन किन बातों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। पहला है अर्थ, यानी मीनिंग क्या कहता है विक्रयकर्ता के प्रशिक्षण के संबंध में, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे परिभाषा की, यानी डेफिनेशन क्या कहता है। यहाँ पे हमने 2 डेफिनेशन को लिया हुआ है, दोनों डेफिनेशन को हम लोग विस्तार से समझेंगे। अगला है जो भी विक्रयकर्ता प्रशिक्षण है, जो भी विक्रयकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छे विक्रयकर्ता कार्यक्रम की या फिर एक अच्छे विक्रयकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सेल्समैन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। कोई भी बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो चल रहा है, उसमें कौन सी विशेष बातें होती हैं। फिर हम लोग समझेंगे चौथे को, जिसमें कहा गया है कि विक्रय प्रशिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, यानी मेथड्स कौन कौन से होते हैं सेल्स ट्रेनिंग के। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो भी ट्रेनिंग हो रही है किसी भी सेल्समैन की, उसके बारे में कौन कौन सी बातें निकल के सामने आ सकती हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अर्थ को, यानी मीनिंग को। इसमें कहा गया है कि विक्रयकर्ता के प्रशिक्षण से आशय विक्रय से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों का प्रशिक्षण देने से है। यानी मान लीजिए कोई भी सेल्समैन है, उसे किसी भी गुड्स को किसी भी कस्टमर को बेचना है, ठीक है ना। तो उस गुड्स को बेचने से संबंधित उसे कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, ठीक है ना, उन सभी कार्यों के बारे में बताना और उन सभी कार्यों को सिखाना किसी भी सेल्समैन को कहा जाता है विक्रयकर्ता प्रशिक्षण, यानी सेल्समैन ट्रेनिंग। जैसे मान लीजिए कोई भी सेल्समैन है, वह जाता है कोई भी गुड्स बेचने के लिए, सेलिंग के लिए, तो जाते ही वह किसी के घर पे पैकेट, मान लीजिए कोई भी सोप है, उसका पैकेट है, उसे घर पे ला करके ऐसे रख देगा और उससे पैसे नहीं ले लेगा ना। वो जाएगा, उससे पहले अपना इंट्रो करवाएगा, ठीक है ना। फिर उसी इंट्रो में कंपनी का इंट्रो भी रहेगा, व्यवसाय का इंट्रो भी रहेगा। फिर वह क्या करेगा, प्रोडक्ट का इंट्रो करवाएगा, ठीक है ना। फिर वो अपने बारे में कुछ बताएगा, कंपनी के बारे में कुछ बताएगा, तमाम तरह की जो भी उपयोगिता है वह बताएगा। तो इन तमाम तरह की बातों को बता करके, जानकारी दे करके, तब वह क्या करेगा, सेलिंग कर पाएगा। तो ये तमाम तरह की बातें किस तरीके से उसे करनी है, इन्हीं बातों का प्रशिक्षण देना, यानी इन्हीं बातों को सिखाना कहा जाता है सेल्समैन ट्रेनिंग, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसे कहा जाता है कि जाओ दुकान से ये सामान लेकर के आओ। मैं जब छोटा था तो मम्मी या पापा कहते थे कि तुम जाओ दुकान से ये सामान लेके आओ, तो मुझे बढ़िया से ये सिखाया जाता था कि दुकान पे ऐसे जाना है, दुकानदार से ये कहना है, ठीक है। उसके बाद से कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है तुम्हें जो मैंने मांगा नहीं है। तो इसी प्रकार से जो भी सेल्समैन होता है उसको कंपनी सिखाती है कि तुम्हें लाइन टू लाइन प्रोडक्ट के बारे में ही बात करनी है, कंपनी के बारे में बात करनी है,
हमारा अच्छा इमेज, गुड इमेज बनाना है और तुम्हें प्रोडक्ट को सेल करके आना है। इसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, आगे कहा गया है जिससे संस्था के विक्रय में वृद्धि हो सके और लाभदायकता में वृद्धि हो। कहा जा रहा है जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को देने का मतलब ये होता है कि जब ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, कराया जाएगा, तो क्या होगा, जो भी कस्टमर है वह अधिक से अधिक सेलिंग करेगा। सेलिंग करने से क्या होगा, लाभदायकता बढ़ेगी, यानी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी किसी भी कंपनी की। आगे बात करते हैं, कहा गया है कि विक्रय प्रशिक्षण से विक्रयकर्ताओं को विक्रय करने से संबंधित विभिन्न तरीकों को पता चलता है, तरीकों का पता चलता है, जिससे वे बेहतर तरीके से विक्रय कर पाते हैं। कहा जा रहा है ना कि जो भी विक्रय प्रशिक्षण है, उस विक्रय प्रशिक्षण से जो भी विक्रयकर्ता होते हैं उन्हें विक्रय कैसे करना है, विक्रय करने के तरीके से संबंधित तमाम तरह की बातें पता चलती हैं। ठीक है ना, किस तरीके से हमें किस व्यक्ति को बेचना है, किस तरीके से हमें किस व्यक्ति को बेचना है। मान लीजिए किसी के पास नॉलेज कम है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई लेडीज़ है, कोई लड़की है, किसी की शादी हो गई है, या फिर कोई बूढ़ी औरत हैं, या फिर कोई बूढ़े आदमी हैं, या फिर कोई भी बिजनेसमैन है, उसे इन तमाम तरह के लोगों को टैकल करना पड़ेगा ना। तो इन तमाम तरह के लोगों को किन किन तरीकों से वह अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, इस बात की जानकारी उसे होनी चाहिए। तो कहा गया है इस बात का पता चलता है ट्रेनिंग से कि किसको किस तरीके से गुड्स बेचना है, जिससे वे बेहतर तरीके से विक्रय कर पाते हैं। और जब उन्हें तमाम तरह के तरीकों का पता रहेगा तो क्या करेंगे, वह सही तरीके से गुड्स को डिलीवर कर पाएंगे, बेच पाएंगे। आगे बात की जाती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में हमारे पास दो डेफिनेशन आते हैं, एल.एच. हैंसन का और ई.वी. फिलिप्पो का। ये दोनों डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर एल.एच. हैंसन कहते हैं कि विक्रयकर्ताओं और संभावित विक्रयकर्ताओं को यह पढ़ाना कि वे अपना कार्य किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं, विक्रय प्रशिक्षण कहलाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कहा गया है विक्रयकर्ताओं, यानी ऐसे विक्रयकर्ता जो कंपनी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कंपनी के पहले से सेल्समैन हैं, यानी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, वर्तमान में जो एम्प्लॉय हैं। और यहाँ पर संभावित विक्रयकर्ता की बात की गई है। हो सकता है कि कुछ लोगों को सेल्समैन के तौर पे कंपनी ने सेलेक्ट किया हो कि आगे चल के ये हमारे सेल्समैन होंगे, तो उन लोगों को संभावित विक्रयकर्ता के यहाँ पर विक्रयकर्ता के रूप में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कहा गया है विक्रयकर्ताओं और संभावित विक्रयकर्ताओं को यह पढ़ाना, भैया तुम पढ़ो, जानो, समझो, ठीक है ना, कि जो तुम्हारा कार्य है वह तुम किस प्रकार से बढ़िया कर सकते हो, ठीक है ना। और इसी बात को पढ़ाना क्या कहा जाता है, विक्रय प्रशिक्षण कहा जाता है। किसी भी जो भी तमाम तरह के तरीके होते हैं उन तरीकों को बताना, जो भी संभावित विक्रय करता है उसे और जो वर्तमान में विक्रय करता है उसे, इसी को कहा जाता है ट्रेनिंग देना, यानी प्रशिक्षण कराना। आगे बात करते हैं, हमारा पहला डेफिनेशन था। सेकेंड डेफिनेशन ई.वी. फिलिप्पो के द्वारा दिया गया है। ये कहते हैं कि प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने की एक कला है। यानी जो भी प्रशिक्षण है ना, ये क्या है, एक आर्ट है। और आर्ट में क्या होता है जी, आर्ट भी एक तरीका होता है। आर्ट मतलब तरीका, यानी कोई भी ऐसा तरीका सिखाया जा रहा है जिस तरीके से यानी सेल्समैन का ज्ञान बढ़ाया जा रहा है, सेल्समैन की कौशल बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर इसी को कहा गया है कि ट्रेनिंग देना किसको, सेल्समैन को। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी समझ लिया हुआ है। आगे बात करेंगे हम लोग तीसरे की, जो भी कोई अच्छा विक्रयकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकता है उसमें कौन कौन सी विशेष बातें हो सकती हैं जी, इन बातों को ध्यान रखेंगे ना आप लोग। यहाँ पे आपको मालूम चलता है कि कहीं पे विक्रयकर्ता प्रशिक्षण हो रहा है, ठीक है ना, और आप लोग विक्रयकर्ता यानी सेल्समैन बनना चाहते हैं, फिर कोई भी बनना चाहता है, तो कैसे पता करेंगे आप कि वह ट्रेनिंग प्रोग्राम सही है कि नहीं है, उसमें कुछ गुण होने चाहिए। इन गुणों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है सेल्समैन के लिए वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए पूरा का पूरा यह प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली आप लोग समझिए और जानिए, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं पहले की। कहा गया है
विस्तृत क्षेत्र यानी वाइड एरियाज। जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वह वाइड एरियाज यानी विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हैं मार्केटिंग के या फिर किसी भी बिजनेस के, ठीक है ना। वहाँ पे तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं जो सेलिंग से जुड़ी होती हैं और कंपनी के लिए लाभदायक होती हैं, और उसके साथ साथ जो भी सेल्समैन होता है उसके लिए भी अच्छी होती हैं। दूसरा है विभिन्न अनुभव यानी डिफरेंट एक्सपीरियंस। वहाँ पर जो भी सेल्समैन होता है उसे तमाम तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल उसका सही हो जाता है, फिर उसके बाद से उसे ज्ञान मिल पाता है किस तरीके से उसे किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना है। तो इन तमाम तरह की बातों की जानकारी मिल जाती है ना, यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। बहुत सारे वहाँ पर लोग सिखाने वाले आते हैं तो वे भी अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस को शेयर करते रहते हैं। तीसरा है सरलता यानी सिंप्लिसिटी। जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी ट्रेनिंग होती है वह सरल होती है। यहाँ पर कोई भी जटिलता नहीं होती है कि आपको ये काम करना है, आपको ये तो आता नहीं है लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, ऐसी कुछ बात नहीं होती है। अगला है डी व्यवसाय की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप। जिस तरीके से कंपनी की परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से कंपनी की आवश्यकताएं हैं यानी व्यवसाय की आवश्यकताएं हैं उसी के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी को गरीबों को, यानी कहने का मतलब है कि जिनके पास लोअर इनकम है उन्हें कोई भी गुड्स सेल करना है, ठीक है, तो उसी तरीके से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। और कंपनी क्या करती है, लग्जरियस गुड्स बनाती है, तो उन्हें मालूम होगा कि यह जो भी गुड्स बेचना है वह उन लोगों को बेचना है जिनके पास बहुत ही बड़ा नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है और उनके पास पैसे भी बहुत हैं। उसी तरीके से उन जो भी सेल्समैन होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे बात करते हैं हम, कहा गया इसी में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड सिचुएशन ऑफ बिजनेस। अगला है दायित्व यानी लाइबिलिटीज़। किस तरीके से लाइबिलिटी को बियर करना है किसी भी सेल्समैन को, वह भी सिखाया जाता है एक अच्छे ट्रेनिंग में, यानी एक अच्छे सेल्समैन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा अंतिम है इसमें चौथा, यानी विक्रय प्रशिक्षण की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ सेल्स ट्रेनिंग क्या होता है। विधियाँ कौन कौन सी होती है इसको समझिए और जानिए। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में बताया हुआ, समझाया हुआ है, आप लोग देखेंगे याद हो जाएगा, एग्जाम में लिखेंगे नंबर बढ़िया मिलेगा। पहला है व्यक्तिगत प्रशिक्षण यानी इंडिविजुअल ट्रेनिंग, और दूसरा है सामूहिक प्रशिक्षण यानी ग्रुप ट्रेनिंग। जब कभी भी व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति को अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो वहाँ पे कहा जाएगा उसे व्यक्तिगत प्रशिक्षण यानी इंडिविजुअल ट्रेनिंग, और जहाँ पर ग्रुप में 2, 4, 5, 6, 10 लोगों को मिलकर के ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें कहा जाता है सामूहिक प्रशिक्षण यानी ग्रुप ट्रेनिंग। यहाँ पर हमारे पास जो भी व्यक्तिगत प्रशिक्षण उसमें कुछ बातें विशेष आती हैं, यानी इन कार्यों को शामिल किया जाता है कहाँ पर जी, व्यक्तिगत प्रशिक्षण में यानी इंडिविजुअल ट्रेनिंग में। पहला है कार्य में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग इन जॉब्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी कंपनी का कार्य है, कंपनी किस तरीके का काम कर रही है, उसी के अंतर्गत जब कंपनी क्या करती है, प्रशिक्षण देती है, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि कंपनी अपने कार्य में ही प्रशिक्षण दे रही है। अगला है पत्राचार प्रशिक्षण यानी कंपनी करस्पॉन्डेंस प्रशिक्षण दे रही है, ठीक है ना, मेल के थ्रू। इन तमाम तरह की बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हो सकता है और भी जो भी इस समय तमाम तरह की बातें और भी आ गई हैं, आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए जाते हैं जूम पर, ठीक है, और गूगल मीट पर, उन बातों को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत प्रशिक्षण सम्मेलन, जो भी यहाँ पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण सम्मेलन होती है उसकी बात की जा रही है। चौथा है कार्य हेरफेर प्रशिक्षण, यानी कोई भी कंपनी है उसमें जो भी एम्प्लॉय हैं उनका जॉब रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना। कंपनी का जो भी पहले एम्प्लॉय था वह सेल्समैन नहीं था, वह नीचे का एम्प्लॉय था, उसे अब सेल्समैन बनाया जा रहा है, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है ना। अगला है विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में प्रशिक्षण। अगर कोई भी प्रशिक्षण का जो भी कर्मचारी हैं उनको ले जा करके विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दिया जा रहा है तो निश्चय ही कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। या फिर जो भी विश्वविद्यालय में और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जिन्हें अब जॉब में आना है उन्हें कोई भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो कहा जा सकता है कि यह क्या है कि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में प्रशिक्षण दी जा रही है। अगला हमारा है कि सामूहिक प्रशिक्षण यानी ग्रुप ट्रेनिंग। ग्रुप ट्रेनिंग की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ बातें ऐसे आती हैं। पहला है भाषण यानी लेक्चर दिया जा रहा है, ठीक है ना।
अगला है उसके बाद से है विक्रय प्रदर्शन, यानी किस तरीके से सेलिंग के रूप में प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे शामिल करेंगे। विक्रय नाटक, यानी किस तरीके से कोई भी कंपनी तमाम तरह के नुक्कड़ नाटक करवाती है और उसके द्वारा कंपनी का सेल्स बढ़ाने का प्रयास करती है, इसको भी शामिल करेंगे हम लोग सामूहिक प्रशिक्षण में। बिक्री प्रशिक्षण सम्मेलन, तो जो भी विक्री प्रशिक्षण सम्मेलन किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। और अंतिम है विक्रय गोष्ठी। विक्रय गोष्ठियाँ की जाती हैं, 2, 4, 10, 15, 20 लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कंपनी के बारे में, सेल्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह विक्रय गोष्ठी है। तो इन तमाम तरह की बातों को हमने समझा किसमें, आज की वीडियो में। इसका नाम था विक्रयकर्ता का प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग ऑफ सेल्समैन। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी कंपनी के द्वारा किसी भी सेल्समैन को किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों दी जाती है, कारण क्या होता है। यदि आपके पास और कोई प्रश्न होते हैं तो निश्चय ही आप लोग उन सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएं, आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।